भैया हो आए तो हमारे भैया ना आए रहने बुलाए बुलाए हार के, अरे मुरी माई हो गई हमारी तो बहू और पोता दोनों गया है। हमको कितना दुख हो रहा है। आज 5-5 दिन के दिन बीत गए लेकिन मार भैया ना दिखा ना मेरे पानी हजम हो तो भैया का मेरे सुन ले तो क्यों कहा था घसीटत की लेके गई ना हमारी छतिया फाड़ याद पोता हम उसको कैसे मारे। पोते को ही बता रहे हैं कि मार दिया। हाँ तो फिर बाद में कहते नहीं तुम पोता को कहीं भेज दिए हो और हमारी बहन को मार डाले हो। आई हैं जैसे भी हो जो ना जितना इनाम कहेंगे हम उतना जो अपने मन माफिक इनाम उनको दे देंगे और वो लेकिन हमें ले आके देंगे तो हम मन माफिक उनको इनाम दे देंगे। तो नमस्कार, इस समय हम छित्तनपट्टी ग्राम सभा है जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर है, तहसील जलालपुर है। और यहाँ पर आप लोग जान ही रहे हैं 19 तारीख से जो है इस घर की जो बहू थी, यानी जो हमारे भाई बगल में भाई साहब बैठे इनकी पत्नी थी, वो पत्नी जो है शाम को 19 तारीख को गायब हो जाती हैं। और ये पूरा घर परिवार जो है कहीं ना कहीं से उनको ढूंढने में परेशान है। मैं एक बात ये भी बता दूं जो है कि अभी बेचारे पेपर में कहीं की कोई भी घटना देखते हैं तो इनको लगता है कि कहीं हो सकता है कि हमारा ही मैटर ना हो। इस तरीके से इनकी जो परेशानी है वो व्यथा है। और मैं तो अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हो, किसी के भी साथ हो, अन्याय ना होने पाए, गलत ना होने पाए, दोषी बचने ना पाए और निर्दोष कभी फंसने ना पाए। तो देखिए, मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा कि अब तक जो है इनको कुछ जानकारी मिली कि नहीं। भैया क्या नाम, पहले अपना नाम। मेरा नाम सत्येंद्र त्रिपाठी है और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा 19 तारीख को शाम 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में कहीं गायब हो गए हैं। और मैं दुकान पे रहता हूँ, मोबाइल का दुकान है, और वो जहाँ भी हो पुनः ना हमें कांटेक्ट कर लें, एक बार कांटेक्ट कर लें। मैं जहाँ भी हो, किसी भी दुनिया में कहीं भी हो, हम उनको वापस ले आएंगे। और मेरा मोबाइल नंबर है 81 74 94 10 19। दूसरा नंबर है 96 70 36 76 28। और वो वापस आ जाएं, घर पे रहें, कोई परेशानी नहीं रहेगा। एक बात, जैसे जो ये नंबर भाई साहब बता रहे हैं, अगर किसी भाई को हमारे वीडियो के माध्यम से उस बच्चे का जिसका नाम राघव है और जो पत्नी इनकी है रंजना तिवारी उर्फ जो है ब्यूटी लोग यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कहते थे, किसी भी भाई बंधु को अगर नजर पड़ती है तो कृपया उनसे विनम्र प्रार्थना है हमारे चैनल के माध्यम से कि इस नंबर पर फोन कर दें, क्योंकि इनकी जो घर की परिवार की जो दशा है काफ़ी जो है परेशान है। ये लोग केवल ढूंढने में, ना ये लोग खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, और सुबह शाम, और हमको लगता है कि ये भी बेचारे कोई दुकान चलाते हैं, लेकिन इसी ढूंढने के चक्कर में कहाँ दुकान सूझ रहा है और कहाँ पर अपना धंधा बिजनेस। और मैं जब से वो तुम गई हो, मेरा यानी खाना पीना सब बंद हो गया है और मैं 5 दिन से यानी पानी तक की नहीं तुम्हारे याद में पी रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो वापस आ जाइए, हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम लेके आएंगे सुरक्षित। ये मतलब आप अपने पत्नी अगर उन तक वीडियो अगर जाता है तो यानी ये हमारी आवाज़ अगर सुनती हो तो एक बार हमारे ऊपर दया करके वो आ जाएं। हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे अपने बच्चे और बीवी की बहुत याद आ रही है। आप लोग विरह और वेदना को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भाई साहब जो त्याग कर रहे हैं, आज बगल में माँ बैठी हैं और ये इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं कि अगर आपको जो है कोई तकलीफ दिक्कत है तो मैं आपको अलग भी लेकर के रह सकता हूँ। अब ये जैसे अगर वो परिवार में सामूहिक नहीं रहना चाहते हैं तो आप उनको अलग भी लेकर। जी, उसमें कोई कसर नहीं रहेगा। वो लेकिन उनकी खुशी के लिए, लेकिन वो वापस आ जाएं, पुनः वापस आ जाएं, क्योंकि हमारा जीना बेहाल हो गया है। अगर वो नहीं रहेंगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। जी, जहाँ भी हो, हमारी आवाज़ अगर सुनती हो तो तुरंत हमें कांटेक्ट करके वो पुनः वापस आ जाएं। कहीं न कहीं से आप लोग इस वेदना को देख सकते हैं। कहीं न कहीं से जो पत्नी होती है जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा होती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस तरीके से अगर कोई आज का जो पति उस तरीके का होगा, अगर पत्नी घर से एक दिन के लिए कदम बाहर निकाल देती है तो लोग छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, उसके चरित्र पर जो है अंगुली उठाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर से हफ्तों भर की पत्नी गायब है, लेकिन पति जो है कहीं ना कहीं से उनको फिर भी प्यार मोहब्बत से रखने के लिए और उनकी हर बातों को मानने के लिए तैयार है। ये
इनकी जो है महानता है या इनकी सरलता है या इनका आज का जो है सीधापन है। तो कहीं न कहीं से आप लोग जो है ज़रूर जो है दया कीजिएगा और देखिए इस घर परिवार की और उस बच्चे की जो है माँ है, जिनकी ये बहू जो है इनकी चली गई हैं और ये माँ भी जो है तब से रात दिन तड़प रही हैं। माताजी कोनो सूचना रात में कुछ सूचना ना मिलल, रात दिन एक ना नींद आवे न पानी पिए के बस ना लेत बा। का थाने उन्हें पकड़ के ले गेलन का उ सभे तो शायद ही कहत मार डाले हैं। के का जिसे उ सभे नैहर वाले कहत हैं कि जो भाई साहब मार वार डाले हैं। अरे भैया ऐसा हमार भैया कही ना सकते, कहीं कौने करे जे हमार भैया करिए। देखिए ये माँ जो है और माँ के ही सामने जो है बाबू मतलब यहाँ तक कहा था कि मतलब वीडियो के माध्यम से अगर रंजना जी देखा तो भैया और रहे अपन खुशी से, अगर उनका रातों को हमें न पसंद हो तो रतियों के नहीं आए, अपन खुशी से रहे तो दोनों परानी। का कभी उन्हें ऐसा तकलीफ रहा है कि हाँ हमें खाना ढेर बनावे पड़ता या क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि जो आजकल की जो लड़कियां दोनों हमारे परिवार में ना रहने को उन्हें खाना ढेर बनावे पड़त। जब देवरानी अब कबू आवत रही तो अपने बने बने उन्हें खियावत रही, वो अपन उनका लड़कियां देखत रहनी, हंसी खुशी दोनों जनी अपन राहत रहनी है। अब अभी काज नहीं भैया उनके मन में काऊ आयल काऊ नहीं आयल, अब उनकर भगवान है मन मत फेरे और कुछ नहीं कहा हम। उनके जो भाई हैं वो लोग इसलिए परेशान है, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ 2 घंटे के अंदर और हमारी बहन को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। तो आप काज कहे चाहिए अगर उनके भाई लोग वीडियो देखें। अब चाहे जौन उनकर भाई लोग कहाँ भैया हो, उनके भाई लोग के तो हम कितना दाएं समझाए कि भैया हो अगर कोनो गलती उलती हो तो आई को उन्हें समझाए जाए, हम ही समझाए दे कि हाँ मम्मी तू गलती करत हो ना, तुम्हें करे चाहे जिन कहा सुना। आज तक तो हम यह न जान पौली न वो सब आए न कभो और न वो सब कभो समझावे न। बाप उनकर हैं जब से बरच्छा कही के गए तब से मुड़ के कभो दर्शन देन, उन्हें सबसे बड़ा विरोध भैया भाई बाप एक है। मैंने देख जो उनके पिताजी हैं जो मतलब समधी लगेंगे आपके, उनकी तो हालत गड़बड़ हो चूंकि उनको फालिज वाली मारो आने जाने में असमर्थ हैं। और वो ये कहे कि हमारे बेटे जो आ जा रहे थे, जो उनके 2 बेटे हैं वो आ जा रहे थे इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं था। नहीं कोनो टेंशन ना है भैया, उनकर लड़कियों ना है तो नहीं है जवाब उनका देहन उनकर बेटे कि हम धान बैठवावत है अगस्त के महीना में और हम तोहरी यहाँ आ न पाए, काम तोहरी यहाँ हरदम खड़ा रही 10-10 जनी है तो काम तो ही सबके लेके रहा कि अब जहाँ अपन अपन नखड़ा अपन अपन सबे देखत जा। उन्हें सबसे बड़ा दुख रहा भैया कोनो चीज मांगे रही वह उन्हें ना लेके आए, वह उनका विरोध है और उनके कोनो विरोध ना है। अच्छा अच्छा, कैसे आपके लड़कियां से मांगे रहे हैं? नहीं अपने मायके से मांगे रही और कोनो विरोध उनके ना है भैया, उनके कोनो दुख ना है। उन्हें मतलब ऐसा कोनो आपके अंदाज है कि मायके से का चीज मांगे रहे कि जो उनकी ना पाई ना हो ऐसा बड़ा कदम उठाए? कुछ रहा होए अपन आप समझे हुई हैं अपन। ये आपको जैसे कैसे पता चला को ना चर्चा करे रहे बहू आपके? बहू चर्चा रहा ली है, कोनो सर सामान ना मांगे रही है उनसे सबसे कि हमें धोती द कपड़ा द गहना द गंठी द, ये कुछ ना मांगे रही, बस खाली ये कोनो चीज मांगे रही उनके घर से कि हमें एक जरा से चाहे बस। अच्छा। और कोनो चीज उनका उनके नैहर एक विरोध है भैया और कोनो विरोध ना है, सारा विरोध उनके नैहर एक है। उनके बाप के उनका दुख है कि हम फोन कैली हमारे बाप हमारे फोन ना उठौने, अब फोन उठाए के बाद ना उठौने कौनो बात ना बाद में चिट्ठी हम लिखे हैं। हाँ कौनो काम मतलब इहो ना कहने की मतलब का कहिया था उनके लगे मतलब फिर काल कह दे कहाँ रहल कहाँ छोड़ के गए? ओ वही घर में ही धरे रही। आप लोग देख सकते हैं कि हम उस जगह को दिखा रहे हैं जहां पर इनकी बहू गई हैं और वहां पर एक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर लोग कुछ लोग अपनी अगर जान देते हैं सुसाइड नोट छोड़ के जाते हैं तो घर छोड़ने से पहले यही रहल यही पे रहल यही पे धरल रहल यही से दाबल रहल ऐसे बस। और कुछ ये देख ले कब्जा पहले कब्जा हम तो घर में आया रात हो गई रही हमरे इतना सूझत ना रात की
कब्जा आयन तुहे भैये देखने कहने की मम्मी घर में बिस्तर अच्छा, सत्येंद्र भाई। हाँ वो भैये देखने और ना क्यों देखले। कैमरा मंजित घुमा के दिखाइएगा कि कितना ये हंसी खुशी परिवार था और उनके भाई और पिता और उनकी माँ तो गुजर चुकी हैं 2014 में। कितनी खुशी से शादी विवाह किए होंगे। देखिए कितना सुंदर बेड दिए हैं, अलमारी है, सारी खुशियाँ थी इस घर में। लेकिन अब पल भर में क्या जो है इस तरीके से सिस्टम बिगड़ गया कि उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और इस घर मतलब कि एक ही घर नहीं बल्कि दो घर जो है बर्बाद हो रहे हैं। कहीं न कहीं से उनके मायके वाले परेशान और इधर से ये लोग परेशान। तो देखिए ये पूना है, ये भाई साहब जो है इधर-उधर मतलब परेशानियों में सिर्फ पता लगाने में है। और मैं एक बार फिर जो है पुनः इनसे थोड़ी-सी बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो दर्शक बंधु अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे अगर किसी की नज़र उधर पड़ती है? जो दर्शक हमारा निवेदन है कि वो जहाँ भी हो हमको ले आइए, जैसे भी हो जो ना जितना इनाम कहेंगे हम उतना जो अपने मन माफिक इनाम उनको दे देंगे। और वो लेकिन हमें ले आके देंगे तो हम मन माफिक उनको इनाम दे देंगे। जितना वो कहेंगे उतना हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको उपस्थित हमारे पास कर दें। नहीं फिर भी एक आप जैसे अब लोगों की सोचें हैं तमाम तरीके के, हर कोई इंसान नहीं होता। वैसे तो ऐसे नेक काम के लिए तो मैं तो यही कहूँगा किसी को पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग हैं अगर पैसे के हकदार होंगे तो फिर भी आप एक निश्चित बता दीजिए आप कितना इनाम दीजिएगा। निश्चित हम 5,000 से ऊपर ही देंगे, कम नहीं देंगे। 5,000 से हाँ 5,000 से ऊपर ही देंगे। ठीक। किराया अगर वो कहीं बाहर भी हैं उनका किराया भाड़ा सहित हम जो है उसके बाद हम किराया भाड़ा भी देंगे, लेकिन वो जहाँ भी हो पुनः वापस लेके आए। देखिए भैया जो हाथ जोड़ करके आप लोगों से चाहे जो आज तक गलती की या नहीं की हम सब माफ कर देंगे, हम सब भुला के नया जीवन उनके साथ अपनाएंगे। लेकिन जहाँ भी हो वो हमारी आवाज़ अगर सुनती हो तो तुरंत जो है वो जो है हमको कॉल कर लें, या जहाँ भी हो जैसे भी स्थिति में हो हमको सूचित किया जाए। या अगर हमसे अभी भी मनमुटाव है तो अपने भाई परिवार या 100 नंबर या किसी को भी कॉल करके बता दें। बस मैं इतने पे भी खुश हूँ जी। क्योंकि एक समाज का ही आप पे कलंक लगा रहे हैं कि कलंक लगाने का आपने मार दिया। समाज पे जो कलंक मारने का लग रहा है ये धब्बा भी मिट जाएगा और हमारा परिवार जो हंसता खेलता था वो फिर से पुनः जो है बस जाएगा। जी निवेदन है जहाँ भी हो वो पुनः हाजिर हो जाएं। तो कहीं क्या जैसे वो भाई उनके ये जानना चाहते हैं कि आखिर में 2 घंटे के बीच में क्या हुआ ऐसा कि वो चली गई। क्या कोई जानकारी है, कोई संदेह है कि ऐसा क्या बात था उनके दिमाग में? नहीं अब हमें क्योंकि मैं भी खुद नहीं दिन भर था, मैं 10 बजे था, मैं शाम को आया था जो है 5 बजे। लेकिन उसके बाद अगर हमको कुछ भी सूचना होती इनके विषय में तो हम जो है तुरंत इनका जो है इनके विषय में हर जन रोक लेते। अगर ऐसा कुछ होता तो हम खुद ही नहीं जाते दुकान पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ हमें लगा ही नहीं क्योंकि मैं घर पे आया था 5 बजे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने पानी मांगा, पानी पिलाई ये और उसके बाद हम चले गए। ऐसा कुछ होता तो यानी ये हमको हमको बोलती या ऐसा कुछ होता तो हमको जो पता चलता। आप इतना जैसे उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था उस समय कि वो भाग जाएं। अब क्या हुआ उन्हीं आने के बाद ही बता सकती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ कि हम घर छोड़ के। अच्छा अक्सर अगर कोई औरत एक दिन के लिए बाहर जाती है तो उसके पति लोग नहीं रखने के लिए तैयार होते हैं, झगड़ा झंझट। लेकिन आप इतना जो फिर प्यार मोहब्बत से क्यों जो हमसे इतना अनुग्रह कर रहे हैं, ऐसी क्या बात? हमारा परिवार है, हमारा बेटा है। एक बार अगर कोई गलती कर देता है तो उसको यानी मौका दिया जाता है माफ करने का। तो वैसे सुबह का भूला अगर शाम को घर चला अगर वैसे हम भी यानी उनको अगर वो गलती कर दी हैं तो हम भी मौका उनको दे रहे हैं वो, लेकिन वो पुनः वापस आ जाएं। अच्छा जब आप लोगों को कहते हैं कि आपने मार दिया तो आपके दिल पर क्या बीतती है जब ऐसा इल्जाम लोग लगाते हैं? अब उसमें हम क्या बताएं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इतनी पीड़ा हो रही है कि हम उतना कह नहीं पा रहे हैं। अपने शब्दों में क्या कहें क्या नहीं कहें, हमें समाज में बोल नहीं पा रहे हैं कि सिर उठा के बोल नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहें, क्या सफाई दें अपने विषय में। ऐसा कुछ हम सफाई नहीं दे पा रहे हैं। अब वो मिल जाएं तो ही हम सफाई दे पाएंगे कि हाँ हम क्या किए थे उनके साथ, क्या नहीं किए थे। वो खुद जो कहेंगे तो जितनी बुराइयां हैं सब वो हम बता देंगे कि हाँ जाने क्या हमारे साथ हम किए थे क्या नहीं किए थे। अगर हम किए होंगे तो वो खुद ही बताएंगे, लेकिन वो पुनः वापस आ जाएं। जी आप लोगों से अनुरोध है जहाँ भी हो
सुरक्षित मिल जाए हमको। बिल्कुल जो है, और मैं तो कहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और रंजना तिवारी जी और उर्फ ब्यूटी जी जो प्यार मोहब्बत से लोग कहते थे, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन करूँगा कि जो पति आपके जो है हाथ जोड़कर बार-बार निवेदन कर रहे हैं, आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। मतलब कोई भी इनकी शिकवा शिकायत नहीं, आप जिस तरीके से जीवन जीना चाहें तो जी सकती हैं। तो हमको ये उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अगर आप जो है कहीं भी होंगी तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगी। और आपको अगर इस परिवार घर से डर लगता है, ये भी भैया का कहना है कि कम से कम वो अपने नैहर वालों के पास ही फ़ोन कर दें या 100 नंबर पे किसी को भी जानकारी दे दें। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब एक पत्नी वियोग होता है तो कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा तो जो है रामचंद्र जी को भी हुई, जिन्होंने अपने शब्दों में इस बात को कहा है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनयनी। जो राम जो है इतने व्याकुल हो सकते हैं, जो महान पुरुष थे जिन्हें पुरुषोत्तम राम कहा जा सकता है, तो एक आम इंसान के लिए कितनी परेशानी होगी, कितनी पीड़ा होगी, वह व्यक्ति समझ सकता है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस परिवार की खुशियां घर में वापस आ सकें। जय हिंद।